ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र महीने की पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, इसका मतलब है कि पापों को जड़ से खत्म करने वाली। हम सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को कितनी प्यारी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो कोई इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और पुराने पाप भी मिट जाते हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि इस बार की एकादशी क्यों इतनी खास है और आपको व्रत किस दिन रखना है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि गृहस्थ जनों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और अन्य लोगों को, चाहे वह इस्कॉन से जुड़े हुए हों या जिन्होंने दीक्षा ले रखी हो, उन लोगों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। दरअसल एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए और द्वादशी सहित एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। यानी कि जिस दिन एकादशी का संयोग और द्वादशी का संयोग हो रहा हो, उस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभकारी होता है। इस बार तो चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के दिन एक बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस दिन मीन संक्रांति का पर्व भी है। ऐसे में आप किस दिन व्रत रखेंगे, यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस बार एकादशी तिथि 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू होगी और 15 मार्च रविवार को एकादशी तिथि सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी शनिवार को, क्योंकि सुबह 10वीं तिथि भी है। ऐसे में इस बार 15 मार्च रविवार के दिन वैष्णो एकादशी रहेगी। यानी कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस बार 15 मार्च रविवार को रखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि व्रत रखने के बाद साथ साथ यह भी देखना होता है कि अगले दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब प्राप्त हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि एकादशी लगते ही व्रत प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वह जानबूझकर या जानकारी के अभाव में। तो हो सकता है कि 14 मार्च शनिवार को भी कुछ लोग एकादशी का व्रत रखें। तो आपको बता दें कि रविवार के दिन सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में जब तक हरिवासर रहता है, एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। तो प्रिय भक्तों, रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से प्रारंभ होकर 5:50 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय रहेगा 6:39 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:32 पर। इस दिन प्रयोग योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ होगा। राहु काल का समय रहेगा 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:19 से 6:31 तक और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:27 से लेकर 7:41 तक। 15 मार्च रविवार को मीन संक्रांति भी है और इस दिन भगवान विष्णु के अलावा सूर्य देव की पूजा की जाती है। पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या पितरों के नाम से दान आदि दिया जाता है और इस दिन महापुण्य काल का और पुण्य काल के समय का सबसे अधिक महत्व होता है। इन 2 समयों में किए गए शुभ कार्य या दान इत्यादि पूजा पाठ संबंधी कार्यों का अक्षय गुना पुण्य प्राप्त होता है। मीन संक्रांति के दिन महापुण्य काल का समय रहेगा सुबह 6:31 से लेकर 8:31 तक और पुण्य काल का समय रहेगा सुबह 6:31 से लेकर दोपहर 12:30 तक। यानी कि यह जो समय है, इसमें आप पितरों के नाम से पूजा, दान, तर्पण इत्यादि का कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि आपको करना हो, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कराना हो तो आप करा सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:70 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 पर
16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक रहेगा और सूर्य उदय होगा सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। इस दिन शिव योग 9:36 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का जो समय शुरू है वह 15 मार्च रविवार को शाम 4 बजे समाप्त होगा। अगर आपने शनिवार के दिन उपवास रखा है तो रविवार को शाम 4 बजे के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन रखे गए व्रत की अवधि बहुत अधिक समय की हो जाएगी और 24 घंटे से अधिक यदि एकादशी का व्रत रखा जाता है तो वह व्रत इतना उत्तम नहीं होता और न ही उससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पारण रहेगा 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 के बीच में आप कर सकते हैं। सूर्य उदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब बात यह आती है कि जब एकादशी 2 दिन रख रही है तो 10वीं तिथि या फिर एकादशी के नियमों का पालन हमें कब कब करना है। तो देखिए, एकादशी का व्रत आप जिस दिन भी रख रहे हो उससे एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करें। लेकिन क्योंकि शनिवार को सुबह से एकादशी लग रही है तो एकादशी लगने के बाद से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और ना ही जल अर्पित किया जाता है। मीन संक्रांति के दिन भी ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में व्रत रखते समय या व्रत का पालन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। यह थी प्रिय भक्तों आज की वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग एकादशी का व्रत किस दिन रखने वाले हैं।